बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अब्दुल्ला आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बनाते हैं शरबत बादाम। तो उसके बनाने का तरीका यह है कि रात आपने बादाम की गिरी को भिगो कर रख देना है। इसी तरह चार मगज़ भी आप रात भिगो कर रख दें और इसके साथ साथ खशखाश लें और खशखाश को भी आप रात भिगो कर रख दें। इन तमाम चीज़ों की मिकदार मैं आपको बाद में बताता हूँ। काली मिर्च और इलायची को पीस लेना है और पीस कर अपने पास रख लेना है। और बादाम की गिरी को जब उसका छिलका उतार लें तो उसके बाद इसको अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद आपने ग्राइंडर वाले जग में डालना है। इसी तरह काली मिर्च और इलायची जो कि पिसी हुई होगी आपके पास, उसको भी आपने इसके अंदर डाल देना है और खशखाश को अच्छी तरह धो लेना है। धोने का फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर जो रेत या मिट्टी के कुछ ज़र्रात होंगे वो अच्छी तरह साफ़ हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे। खशखाश बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अगर आप नहीं धोएंगे तो फिर अच्छी तरह जायका नहीं बनेगा। जब आप आखिरी घूंट पिएंगे तो आपको करच करच की आवाज़ आएगी, वो रेत की होगी। इसलिए धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसको रिवायती अंदाज में दौरी के अंदर डालकर इसको आप अच्छी तरह पीस लें, क्योंकि ये ग्राइंडर के अंदर अच्छी तरह पीसा नहीं जाता, बल्कि दौरी के अंदर ही इसको अच्छी तरह पीस लिया जाए, ये ज़्यादा बेहतर होता है। जब आप इसको अच्छी तरह पीस लें तो फिर आप इसको ग्राइंडर के अंदर डालें, चार मगज़ भी डाल दें और साथ उसको खशखाश को अच्छी तरह पीसना लाजमी है। याद रखिएगा कि शरबत बादाम में चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए शुगर वाले हजरात इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें या फिर कभी कभार इस्तेमाल करें, और वो भी बड़ी ही थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करें। जब ये खशखाश अच्छी तरह पिस जाए तो फिर इसके अंदर पानी डालकर इसको साफ़ कर लें और ग्राइंडर के अंदर डाल दें। एक बोतल शरबत बादाम बनाने का मैं आपको तमाम चीज़ों का वज़न बताता हूँ कि कितनी कितनी होनी चाहिए। याद रखिएगा कि जो मैं अभी बताऊँगा वो एक बोतल शरबत बादाम का हिसाब होगा। आपने 2 या 4 या 10 बोतलें जितनी भी बनानी हो वो फिर इसी के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो ये देखें, ये तमाम चीज़ों को, बादाम को, इलायची को, काली मिर्च को, चार मगज़ और खशखाश हमने इसके अंदर डाल दिए हैं और साथ पानी डाल दिया है। इसको हम ग्राइंड कर रहे हैं। ग्राइंड होने के बाद आपने एक कपड़ा लेना है जो कि मलमल का हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई भी कपड़ा हो सकता है जिससे ये अच्छी तरह छाना जा सके। तो इसको हम अच्छी तरह छान लेंगे। जब एक मरतबा छान लेंगे तो फिर उसके बाद इसको दोबारा उसी ग्राइंडर के अंदर डालेंगे और अच्छी तरह इसको दोबारा पीसेंगे पानी डालकर। तो जब दोबारा हो जाएगा फिर ये अमल जो है तकरीबन 3 से 4 मरतबा हमने करना है। उस वक्त तक हमने करते रहना है जब तक ये इसके अंदर से अच्छी तरह रस या दूध जो है बादाम का वो अच्छी तरह निकल नहीं जाता। हम चूँकि 4 बोतलें बना रहे हैं तो उसी हिसाब से ये सारा मटेरियल है। आपने अगर 1 बोतल बनानी है तो उसके मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ कि कितना मटेरियल होना चाहिए। 1 बोतल के हिसाब से अब मैं बताने लगा हूँ आपको। 1 बोतल शरबत बादाम बनाने के लिए आपने आधा पाव बादाम की गिरी लेनी है और 1 चम्मच चार मगज़ लेने हैं, 2 चम्मच खशखाश लेनी है। चार मगज़ या खशखाश ऑप्शनल हैं, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो करें, अगर आप इस्तेमाल ना करना चाहें, आपको पसंद नहीं है तो आप भले इसको ना डालें। 10 अदद इलायची आपने लेनी है। इलायची का छिलका आपने उतार लेना है। बीज के अंदर जो बीज होते हैं उनको आपने अच्छी तरह पीस लेना है और 20 दाने, 20 अदद काली मिर्च 1 बोतल के लिए वो काफ़ी हैं। आप इसको कम या ज़्यादा भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। इनको भी पीस लेना है और फिर इसी बादाम की गिरी के अंदर जब जग में डालने लगें तो साथ वो भी डाल दें। और 750 ग्राम आपने चीनी लेनी है, यानी कि 3 पाव चीनी होनी चाहिए, वो आपने इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। और ये तीसरी चौथी मरतबा जब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे, छान लेंगे, तो फिर उसके बाद इस दूध को एक साइड पर हमने रख देना है। चीनी ले लेनी है किसी बड़े बर्तन में। इसके लिए शरबत बादाम बनाने के लिए कोई खुला बर्तन होना चाहिए,
बिल्कुल छोटा बर्तन आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें उबाले बड़े ऊंचे ऊंचे आते हैं, तो फिर शरबत बादाम के गिरने का अंदेशा होता है। जब हम इसमें चीनी डाल लेंगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और इसको आग के ऊपर रख देना है और इसको गर्म करना है और चीनी को अच्छी तरह मिक्स करना है। फौरी तौर पर आपने वो दूध, यानी कि जो बादाम वाला दूध है, जो रस निकाला था हमने, उसको नहीं डालना। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और फुल गर्म हो जाए तो फिर उसके अंदर आप दूध भी डाल दें, जैसा कि अभी मैं ये दूध डाल रहा हूँ। शरबत बादाम दिल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, आँखों और दिमाग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसे दोस्त जो कि फ्रीलांसिंग करते हैं या मोबाइल या कंप्यूटर का या स्क्रीन का उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। आप ख़ुद भी शरबत बादाम इस्तेमाल करें। ये देखें, शरबत बादाम के अलावा हमारे पास अचार, देसी घी, शहद भी होता है, वो भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। आप हमारे नंबर पर रब्ता करें। ये बाल्टियों में माशाल्लाह देखें अचार और देसी घी पड़ा है, ये आप हमसे मंगवा सकते हैं। हमारा नंबर है 0303 435 75 76। शरबत बादाम आप ख़ुद भी इस्तेमाल करें, अपने वालिदैन को, अबू जान, अम्मी जान को इस्तेमाल करने के लिए दें, बीवी जान को भी आप दें, लाजमी दें। बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, इसी तरह बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी भी आप कर सकते हैं। आप किसी को बतौर गिफ्ट, बतौर तोहफ़ा भी शरबत बादाम दे सकते हैं। शरबत बादाम आप पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूध में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0303 435 7576। आपने इन चीनी के अंदर जब आप उस बादाम वाले और बाकी चीज़ों वाले रस को डाल देंगे तो फिर आपने दरमियानी आंच रखनी है और इसको अच्छी तरह पकाना है। ये काफ़ी सारे उबाले आएंगे। हम चूँकि 4 बोतलें बना रहे हैं तो इसके लिए तकरीबन आधा घंटा हमने रखना है। ये देखें माशाल्लाह शहद भी हमारे पास मौजूद है, शहद भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। अचार, देसी घी, शहद और शरबत बादाम आप हमसे मंगवा सकते हैं। शरबत बादाम माशाल्लाह तैयार हो रहा है। मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। इसके चेक करने का तरीका ये होता है कि एक तो आपने ये देखना है कि इसको काफ़ी देर आपने आग पर रखना है और इस तरह उबाले काफ़ी ज़्यादा आने चाहिए, कम से कम 4-5 उबाले आ जाने चाहिए। लेकिन जब चेक करना हो तो इस तरह एक चम्मच में उस रस को, शीरे को भर लेना है और फिर इस तरह नीचे डालना है। जब ये देखें गाढ़ा हो जाए, इस तरह गाढ़ा हो जाए और बड़ी मुश्किल से कतरे नीचे टपकने लगें तो उस वक्त आपने उतार लेना है। अब हमने उतार लिया है शरबत बादाम। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा, तो फिर हम किसी कपड़े के ज़रिए से इसको छान लेंगे, पुन लेंगे। जब हम पुन लेंगे तो फिर किसी बोतल में डाल लेंगे, जिस तरह हमने इन बोतलों में डाल लिया है। और अब हम इसको चेक करते हैं कि ये कैसा बना है। मेरे साथ मेरे बच्चे भी मौजूद हैं, मेरा बेटा मोहम्मद शीस और रामीन फ़ातिमा मेरी बेटी, वो इस वक्त मौजूद हैं। वो चेक करते हैं और फिर बताते हैं कि ये कैसा है। ये मैं पानी में इस्तेमाल कर रहा हूँ। पानी में आपने थोड़ा सा डालना है अपने जायके के मुताबिक, तो फिर आपने बताना है। रामीन ने तो इनकार कर दिया है, शीस बेटा बहुत शौक़ से पीता है। वो शीस ने तो मेरे ख्याल में 10/10 नंबर दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।